हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम लेकर आए हैं सरल रेखा में गति चैप्टर से एक नया न्यूमेरिकल है। किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। इसकी गति का t=0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए। तो इसमें दिया है S1 90 मीटर, U1 = 0, A1 = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि गेंद ऊंचाई से छोड़ी जा रही है इसीलिए प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब हम अंतिम वेग निकालेंगे। शुरू में ही S1, U1, A1 का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, जब गेंद ऊपर से छोड़ेंगे तो कुछ टप्पे ज़रूर खाएगी, यानी कि कुछ उछाल लेगी। तो आगे क्रम से हम V2, U2, A2 आदि संबोधन या चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये जो हमने बात कही है ब्रैकेट के अंदर, इसको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसी समझ के लिए है। अब हम सूत्र V² = U² + 2S का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास S है, U है और A है। तो हम V निकालना चाहते हैं तो V इससे निकल जाएगा। तो V की जगह हम V1 कर लेंगे, क्योंकि पहले टप्पे के लिए गेंद जा रही है। और U की जगह U1 + 2A1 S1। अब यहाँ पर U1 की वैल्यू ऊपर 0 है हमारे पास, और A की वैल्यू 9.8 है, और S1 की वैल्यू 90 है। ये सब वैल्यू हम रख देते हैं इसमें। V1² ऐसे ही रहेगा, फिर 0², U1 की वैल्यू 0 है, +2 A1 की वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई में 9.8 आ जाएगा, और S1 की वैल्यू 90 है, इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे। V1² = 0 का स्क्वायर 0 होगा, +2 और 9.8 और 90 की मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो 1764 आएगी। V1² हो गया हमारा, 0 में 1764 जोड़ेंगे तो 1764 ही रहेगा। और अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1764 किसका स्क्वायर बनता है? ये 42 का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो V1 = 42 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम फिर बताने जा रहे हैं एक बात। चूँकि गेंद पहली बार ज़मीन से टकराएगी तो वो 42 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराएगी। अब इस वेग को लेकर ही ये गेंद दोबारा ऊपर की ओर जाएगी। यहाँ से गेंद दोबारा ऊपर की ओर जाएगी इसी वेग से। अब हम गेंद को ऊपर जाने में लगा समय निकालेंगे कि कितने समय में गेंद ऊपर जाएगी। अब हमारे पास V आ गया है, U आ गया है, A आ गया है, T निकालना है तो हम सूत्र लगाएंगे V = U + AT से। V1 = U1 + A1 T1। V की जगह V1 रख लेंगे, U की जगह U1, A की जगह A1, T की जगह T1। V1 हमारे पास 42 आया है, अभी 42 आया है, = U1 की वैल्यू 0 है, +A1 9.80 है, और T1 ठीक है। पहली बार गेंद ज़मीन से जब टकरा कर ऊपर जा रही है तो उस समय T1 लिया गया है, तो उस T1 समय को निकालेंगे हम। तो 42 ऐसे ही रहेगा, 0 ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 9.8 और T1 ऐसे ही आ जाएंगे। अब 9.8 से 42 को डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। नीचे दशमलव है एक स्थान पर, तो ऊपर एक 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब 98 से हम डिवाइड करेंगे 420 को। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ऐसे 92 से डिवाइड जब कर रहे हैं तो 98 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 98 4 जा 392 आ जाएगा, और 420 में से 390 घटाएंगे तो 28 आएगा। दशमलव लगाकर एक 0 उतारेंगे, 92 2 जा 196 होगा, फिर 84 बचेगा। ज़्यादातर हम एक स्थान तक ही समय को लेंगे, क्योंकि
घड़ी में जब हम समय देखते हैं तो एक स्थान तक देखते हैं, जैसे 4.2 सेकंड आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो T1 लगभग 4.2 सेकंड आ गया हमारा, यानी कि गेंद पहली बार जो ज़मीन से टकराती है तो वो 4.2 सेकंड लेती है ज़मीन से टकरा कर। अब यहाँ फिर हम ब्रैकेट में एक चीज़ समझा रहे हैं आपको, ये आपको पेपर में नहीं लिखनी है, आपके लिए है। अब गेंद जब ज़मीन से टकराकर ऊपर की ओर उछाल लेगी तब प्रश्न के अनुसार उसका वेग, आरंभिक वेग अंतिम वेग से 1/10 कम हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न में कहा है कि जब भी गेंद ज़मीन से टकराए और ऊपर की तरफ जाएगी तो टकराने के बाद उसका आरंभिक वेग अंतिम वेग से कितना कम हो जाएगा, 1/10 कम हो जाएगा। अब हम जो हमारा वेग आया है u2 = v1 - v1/10, उस वेग में कितना कम कर देंगे, उसी का 10वां हिस्सा कम कर देंगे। तो v1 42 आया है, 42 - 42/10 हो गया। और अब 42 में से 42/10 करेंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, 4.2 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो 37.8 मीटर पर सेकंड आएगा। अब फिर हम ये बात बताना चाह रहे हैं आपको, जब गेंद टप्पा खाकर ऊपर चली जाएगी तो अंतिम वेग फिर 0 हो जाएगा। यह इसीलिए शून्य होगा क्योंकि ज़मीन पर टकराने के बाद गेंद अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी और जहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वहाँ पर कोई वेग नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद नीचे ही गिरना है गेंद को, ठीक है। अब फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से जब गेंद ऊपर से फिर नीचे आएगी तो त्वरण हमारा माइनस में हो जाएगा, a2 = -9.8 मीटर स्क्वायर। और दूसरी बार गेंद नीचे की तरफ आ रही है इसलिए a2 लिया। सूत्र v = u + at से फिर हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। v2 हमें पता है, u2 पता है और a2 पता है और t2 निकाल लेंगे। v2 0 हो गया ऊपर जाने के बाद गेंद का, u2 वहाँ से फिर आरंभिक वेग लेके चलेगी 37.8 प्लस a2 त्वरण जो है -9.8 हो गया है इंटू t। अब ये 37.8 उधर ले जाएंगे बाईं तरफ तो माइनस का हो जाएगा और इधर भी -9.8 इंटू T2 है ही, माइनस से माइनस कट जाएगा, 37.8 = 9.8 इंटू T2 आ जाएगा। अब T2 निकालेंगे यहाँ से तो 37.8 को 9.8 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी एक अंक के पहले दशमलव है और नीचे भी दशमलव से दशमलव ये हट जाएगा। जब 378 को 98 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.9 सेकंड आ जाएगा। तो दूसरी बार जब गेंद नीचे आई तो उसने 3.9 सेकंड का टाइम लिया। तो अब तक कुल कितना समय लिया गेंद ने, 4.2 सेकंड का पहले लिया था समय और 3.9 का अब लिया है। तो दोनों को ऐड कर देंगे T1 + T2 करके, दोनों की वैल्यू रख देंगे 4.2 + 3.9, तो ये 8.1 आ जाएगा इनको जोड़ करके। अब तक गेंद ने इतना समय लिया। अब फिर गेंद यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर जब मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँचेगी तो उसका अंतिम वेग फिर 0 हो जाएगा। इस समय पर भी चाल क्या हो जाएगी, v2 0 हो जाएगी। और फिर ऊपर से गेंद नीचे की ओर आएगी, यहाँ से गेंद फिर नीचे की ओर जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर जाने का समय बराबर किसके होगा, नीचे जाने के समय की। समय जितना ऊपर जाने में लेगी बॉल यहाँ से, उतना ही नीचे आने में लेगी। तो कितना हो जाएगा समय, अभी दोबारा में जब हमने जितना समय लिया था नीचे गेंद आने में, ऊपर जाने में कितना लेगी, 3.9 सेकंड समय लेगी। तो जो तीसरी बार गेंद ऊपर जाने का समय ले रही है वो उतना ही है जितना दूसरी बार में नीचे आने में लिया था। तो T3 = T2 = 3.9, क्योंकि गेंद अब नीचे आ रही है, ठीक है। अब गेंद उसी वेग से नीचे आएगी जिस वेग से ऊपर गई थी। जिस वेग से गेंद ऊपर गई थी उसी वेग से फिर नीचे भी आना है उसने तीसरी बार के लिए। तो u3 = u2 = 37.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब तक कुल कितना समय लग गया, तीनों समय जोड़ देंगे हम यहाँ पर, 8.1 + 3.9, पहले टोटल लिया था 8.1 और अब दोबारा में कितना आया 3.9, टोटल मिलकर कितना हो गया 12 सेकंड आ गया जोड़। और हमें यहीं पर रोक देना है प्रश्न, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि 12 सेकंड तक का ही ग्राफ बनाना है आपको।
तो अब अंतिम वेग हमारा यहाँ पर v 37.8 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि गेंद नीचे से ऊपर की ओर 37.8 मीटर सेकंड के वेग से गई है, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए, हमने चाल और समय का ग्राफ बनाया है। इसमें हमने एक पैमाना लिया है, नीचे समय का अंतराल 2-2 सेकंड का लिया है, 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और वेग का अंतराल हमने 10-10 का लिया है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर, 30 और 40 और 50। तो सबसे पहले हमने निकाला था वेग 42 मीटर पर सेकंड निकाला था। तो 40 के ऊपर 2 पतले खाने हम गिनेंगे तो 42 हो जाएगा। वहाँ से गेंद गिराई जा रही है और जब ये गिरती है नीचे 0 पर और 0 से फिर ऊपर जाती है तो ये अपने 1/10 चाल कम कर लेती है, यानी कि 37.8 से अब बॉल गिरेगी, ठीक है। वहाँ 4.2 सेकंड तक उसने मैक्सिमम ऊंचाई ली थी पहली बार, और फिर ये 1/10 चाल कम होके फिर वहाँ से चली, फिर ये 8.1 सेकंड टोटल अब तक 3.9 सेकंड के साथ में जब मिलाएंगे 4.2 को तो कितना हुआ था, 8.1 हुआ था। तो यानी कि 3.9 सेकंड बाद ये हमारे टप्पा दोबारा खाएगी और फिर अगले 3.9 सेकंड में फिर ऊपर जाएगी, जहाँ ये 12 सेकंड को कवर कर लेगी, 12वें सेकंड को, क्योंकि 8.1 में अगर 3.9 सेकंड जोड़ेंगे तो 12 सेकंड आ जाएगा। तो 12 सेकंड में भी ये 37.8 की ही ऊंचाई छू रही है। इतना ही ग्राफ हमें बनाना था। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो भी आपको मिल सकें। धन्यवाद।